रात के 2 बजे पटना जंक्शन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हर ट्रेन नहीं रुकती। कहते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक ट्रेन आती है जिसकी लाइट्स कभी नहीं जलती और जिसमें चढ़ने वाले कभी वापस नहीं आते। सबसे अजीब बात, उस ट्रेन में बैठे लोग तुम्हारा नाम जानते हैं और अगर उन्होंने तुम्हें बुला लिया तो शायद तुम मना नहीं कर पाओगे। आज की कहानी है राघव की, जिसने वो आवाज सुन ली जो हर किसी को नहीं सुनाई देती। ये कहानी है प्लेटफॉर्म नंबर 7 की। प्लेटफॉर्म नंबर 7 भाग 1, वो आवाज जो हर किसी को नहीं सुनाई देती। रात के 2 बजे के बाद का समय था। पटना जंक्शन पूरी तरह खाली नहीं था, लेकिन भीड़ भी नहीं थी। कुछ लोग अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए बेंच पर बैठे थे, कुछ अखबार बिछाकर लेटे हुए थे और कुछ बस यूं ही इधर उधर टहल रहे थे। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 7 थोड़ा अलग था। बाकी प्लेटफॉर्म्स पर हल्की फुल्की आवाजें थीं, चाय वाले की पुकार, लोगों की बातचीत, कहीं दूर से आती ट्रेन की सीटी। मगर प्लेटफॉर्म 7 पर जैसे ये सारी आवाजें धीरे धीरे दब जाती थीं। जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जिसके पार जाते ही दुनिया की आवाज पीछे छूट जाती हो। राघव ने अपनी घड़ी देखी, 2:17। उसकी दिल्ली जाने वाली ट्रेन 3 घंटे लेट थी। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बार बार टिमटिमा रहा था, मगर कोई साफ जानकारी नहीं दे रहा था। ये भी कोई बात हुई। उसने बड़बड़ाते हुए अपना बैग नीचे रखा और बेंच पर बैठ गया। लोहे की बेंच ठंडी थी, सिर्फ मौसम की वजह से नहीं, जैसे उस लोहे ने अपने अंदर की सारी गर्मी खो दी हो। पास ही एक कुत्ता लेटा हुआ था। उसने राघव की तरफ देखा, कुछ पल तक घूरता रहा, फिर सिर नीचे रख लिया, मगर उसकी आंखें बंद नहीं हुई। वो लगातार राघव को देख रहा था। राघव ने नजरें फेर ली। थोड़ी दूर पर एक चाय की दुकान खुली थी। करीब 40-45 साल का आदमी बिना किसी जल्दी के चाय बना रहा था। उसके हाथों की हरकत अजीब तरह से धीमी थी, जैसे उसे कहीं पहुंचना ही नहीं हो। तभी लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजी, यात्री कृपया ध्यान दें। राघव ने आदत से सिर उठाया, लेकिन अगली ही लाइन ने उसे वहीं रोक दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आने वाली गाड़ी कभी नहीं आएगी। राघव की भौहें सिकुड़ गईं। कभी नहीं आएगी। उसने तुरंत इधर उधर देखा। 2 लड़के मोबाइल में लगे हुए थे। एक बुजुर्ग कंबल ओढ़े सो रहा था। चाय वाला उसी तरह चाय बना रहा था। किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे किसी ने कुछ सुना ही नहीं। राघव उठकर सीधे चाय वाले के पास गया। भैया, अभी जो अनाउंसमेंट हुआ वो क्या था? चाय वाला रुक गया। उसने धीरे से राघव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बस एक अजीब सी थकान। कौन सा अनाउंसमेंट? उसने सीधा सवाल किया। राघव थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। अरे अभी प्लेटफॉर्म 7 वाली गाड़ी कभी नहीं आएगी। आपने नहीं सुना? चाय वाला कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम नए हो क्या? हाँ, राघव ने कहा, पहली बार आया हूँ। चाय वाले ने गहरी सांस ली। फिर ठीक है, समझ जाओगे। क्या मतलब? राघव ने तुरंत पूछा, लेकिन इस बार भी उसने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने एक कुल्हड़ में चाय डाली और राघव की तरफ बढ़ा दी। लो, चाय पी लो, रात लंबी है। राघव ने चाय ले ली, मगर उसका ध्यान अब पूरी तरह उस आवाज पर अटका हुआ था। भैया, आप सीधे सीधे बताइए, ये क्या चल रहा है? चाय वाला थोड़ा और पास आया। उसने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, प्लेटफॉर्म 7 पर रात में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होता। राघव हल्का सा मुस्कुराया। क्यों? कोई भूत प्रेत वाली बात है क्या? इस बार चाय वाले ने बिल्कुल भी मुस्कुराया नहीं। जो लोग मजाक समझते हैं वो अक्सर वापस नहीं आते। राघव की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने चाय का एक घूंट लिया। चाय गर्म थी, लेकिन उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। तभी दूर से एक तेज ट्रेन की सीटी सुनाई दी। राघव ने तुरंत मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक ट्रेन आ रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। सबसे पहले उसकी लाइट्स बंद थीं। पूरी ट्रेन अंधेरे में थी। सिर्फ प्लेटफॉर्म की हल्की रोशनी में उसका ढांचा दिख रहा था। ये कौन सी ट्रेन है? राघव ने धीमे से पूछा। चाय वाला चुप रहा। ट्रेन धीरे धीरे आकर रुक गई, बिल्कुल राघव के सामने। दरवाजे खुले। कोई आवाज नहीं, कोई उतरा नहीं, कोई चढ़ा नहीं, बस सन्नाटा। राघव ने आंखें सिकोड़कर अंदर देखने की कोशिश की, और तभी उसने देखा, अंदर लोग थे, या शायद
लोग जैसे कुछ, सब सीधे खड़े थे। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बैठा नहीं था, बस खड़े थे और उनके चेहरे अंधेरे में छिपे हुए थे। राघव का गला सूख गया। ये ठीक नहीं है, उसने बुदबुदाया। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ा, ट्रेन के दरवाजे पर एक हाथ दिखाई दिया, सफेद, बिल्कुल निर्जीव, जैसे उसमें खून ही न हो। राघव वहीं जम गया। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया हो। राघव, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किसने? उसकी आवाज कांप गई। तभी चाय वाला उसके पास आया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मत जाओ। पर किसी ने मेरा नाम लिया। वो लोग नाम लेते हैं, चाय वाला धीमे से बोला, ताकि तुम अंदर चढ़ जाओ। राघव ने फिर ट्रेन की तरफ देखा। अब सिर्फ एक हाथ नहीं, कई हाथ दिख रहे थे, दरवाजे के पास और अंदर खड़े साए, और करीब आ गए थे, जैसे सब उसी का इंतजार कर रहे हों। राघव, 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 चारों तरफ से आवाजें आने लगी। और इस बार बाकी लोगों ने भी सुना। जो दो लड़के मोबाइल देख रहे थे, अब चुपचाप ट्रेन को देख रहे थे। बुजुर्ग आदमी उठकर बैठ गया, कुत्ता खड़ा हो गया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। फिर अनाउंसमेंट हुआ, ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो वापस नहीं आते। इस बार आवाज साफ थी और सबने सुनी। राघव ने महसूस किया कि चाय वाले की पकड़ और मजबूत हो गई है। अब समझे, उसने धीमे से कहा। राघव कुछ नहीं बोला। उसकी नजर सिर्फ ट्रेन पर थी और उसके अंदर कहीं एक खिंचाव पैदा हो रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, धीरे धीरे, जिद के साथ, जैसे वो खुद चलकर उसके अंदर जाना चाहता हो। तभी ट्रेन के अंदर से एक और आवाज आई, इस बार और करीब और जानी पहचानी। राघव, मैं हूं। राघव की सांस अटक गई। वो आवाज उसके बड़े भाई की थी। वो भाई जो 3 साल पहले बिना किसी निशान के गायब हो गया था। राघव ने झटके से चाय वाले की पकड़ छुड़ाने की कोशिश की और इस बार ट्रेन के अंदर से कई हाथ एक साथ उसकी तरफ बढ़े, जैसे वो सिर्फ इंतजार कर रहे हों कि वो एक कदम और आगे बढ़े।